Hello students, welcome back to my channel. Today I will start one chapter of math, ICSE Standard 10 Math Height and Distance. In math, I had already taken only trigonometrical calculation. So now this is one important portion of trigonometry, that is height and distance. As I told you, my teaching in math will based on only solution of back question, back 10-year questions. So today, one by one, I will try to complete maximum back year questions, means recent back year question from 2023 to backward direction. মানে 12 to 15 question in one class I will complete today. Okay, please bear with me. So first one, 2013 ICSE 2013. In the given figure, from the top of a building. So इसको क्वेश्चन देख के ही करना पड़ेगा. ये गिवन है एक बिल्डिंग. दिस इज वन बिल्डिंग. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, सपोज ये बी ऑफ 60 मीटर हाई. ये बिल्डिंग का हाइट कितना होता? 60 मीटर. ओके, सो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट CD. एक वर्टिकल लैंप पोस्ट CD, यहाँ पे एक लैंप पोस्ट, ये क्या होता है? CD. So the angle of depression of the top and bottom of a vertical lamppost CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. So angle of depression यहाँ पे 30 डिग्री. डिप्रेशन मतलब नीचे क्या देखते हैं, एलिवेशन मतलब ऊपर. और ये क्या होता है? ये लैंप पोस्ट का ये नीचे, ये हो गया 60 डिग्री. ये तुम्हारा लैंप पोस्ट. So find the horizontal distance between AB and CD and the height of the lamp post. To find, number one, horizontal distance between AB and CD. Between AB and CD. Second bit, height of the lamp post. Height of the lamp post. Okay. So ये करेंगे. So this one 30 degree, this one 60 degree. Okay, suppose this one H. So हम जानते ये H. ओके, तो अब ये हो गया कितना है? ये भी H. So this should be H and this is 60 minus H. Okay, no problem. Solution. So in the right angled triangle, फर्स्ट तुम देखो, इसको निकाल देते हैं. ये होता है ABC. ABC हमेशा कोशिश करना 10 लेने के लिए. 10 थीटा. साइन और कॉस थीटा में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इफ यू यूज ओनली 10 थीटा. 10 60 इक्वल टू 60 by BC. Okay, implies BC equal to 60 by 10 60. Okay, equal to
60 बाई √3. Okay, 10 60 equal to √3 equal to 60 √3 by 3. ओके, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में मैंने √3 मल्टीप्लाई किया 20 इक्वल टू 20 √3 इक्वल टू 20 इंटू 1.732, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो अब ये कितना होगा 2 to the 4 6 4 3, तो यहाँ पे 0, तो पॉइंट यहाँ पे डालेंगे तो 34.64 मीटर. सो BC और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट इज 34 ना 20 √3 भी तुम लिख सकते, बा हम ऐसे अगर करेंगे 20 √3 को हम लिख सकते 2 to the 4 3 to the 6 14 1 4 2 to 3, तो 34.640 मीटर. देन क्या निकलना है, रेस्ट थिंग द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, इसका हाइट हम निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं. इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए, इसको ई ले लो, AED 1030 इक्वल टू 60 माइनस H बाई BC. तो BC कितना हुआ था, BC को हम ले लेंगे 20 √3, क्योंकि हम मैंने काटने के लिए सुविधा होगा. इम्प्लाई 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस H बाई 20 √3 कट ऑफ implies 60 minus H equal to 20 implies H equal to 60 minus 20 40 मीटर. तो अब ये 40 मीटर, ये 34.64 मीटर. दिस इज द क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन ICSE 2013. देन 2014 an aeroplane at an altitude 250 मीटर. तो अब अल्टीट्यूड मतलब 2014, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, इतने अल्टीट्यूड में एक एरोप्लेन रहा. नीचे से हम देखेंगे वो अल्टीट्यूड कितना है 250 मीटर. तो ये हो गया 250 मीटर. An aeroplane is an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats. Angle of depression of two boats on the opposite bank of a river to be 45 degree and 60 degree respectively. ऐसे एक दिखाओ, ये 45 डिग्री, एक बोट यहाँ पे 45 डिग्री, तो इस साइड में एक देखा 60 डिग्री, थोड़ा ऐसे होगा फिगर, ये 60 डिग्री. ओके, ये हो गया क्या है, ये रिवर. ओके, तो अब इसको तुम ले लो ABC. ये रिवर का दोनों साइड में वो देखा, एक क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट, यहाँ एक बोट यहाँ एक बोट, एक बोट 45 डिग्री एक 60 डिग्री. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. सपोज इसको ले लो D, इसको ले लो X, इसको ले लो Y. ओके, ये A. ओके, तो अब हम इसको करेंगे, लिखते तो हूँ मैंने क्वेश्चन, तुम लोग को सुविधा होगा. एन एरोप्लेन एरोप्लेन एट एन altitude of 250 meter
observes the angle of depression of two boards on the opposite banks of a river to be 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. Find the width of the river. ओके, अभी इसका सॉल्यूशन हम करेंगे. हाँ, इसी में दो ट्रायंगल हम ले लेंगे. In the right triangle ABD, in triangle ABD, tan 60 equal to 250 by x, implies x equal to 250 by tan 60. tan 60 हो गया √3. ओके, इसको ऐसे भी कर सकते, तो अब इसको ऐसे कर दो, इक्वल टू 250 √3 बाई 3 में तो कटेगा नहीं, यहाँ रहने दो, देखेंगे क्या होता है. x इक्वल टू 250 बाई √3, यहाँ तक रख दो. Again, in right angle triangle ADC, tan 45 equal to 250 by y. tan 45 equal to 1, implies y equal to 250 मीटर. y निकल गया, बिकॉज tan 45 ये चीज होता है 1. ओके, देन y इतना हुआ, x होता है y 250 मीटर. तब इसको हम ऐसे करेंगे, तब implies width of the river equal to x plus y. x कितना है, x हो गया 250 बाई 3 √3 प्लस y हो गया 250. ओके, तब इसको इक्वल टू हम 250 कॉमन ले सकते, 250 कॉमन ले लिए, 1 बाई √3 प्लस 1 इक्वल टू हुआ 250 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 इक्वल टू 250. √3 का वैल्यू 1.732, तो ऊपर हुआ 2.732 बाई 1.732. ओके, तो अब इसको काटने पर लास्ट में आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे आ गया तो तुम लोग के लिए दिक्कत होगा. 394.3 मीटर. इसको ओवरऑल हम ले लेंगे 394 मीटर. ओके, अगर ऐसे आएगा थोड़ा काटना दिक्कत है, लेकिन इसको तो हम ऐसे अगर फाइनली इसको रिड्यूस करेंगे 394 मीटर आएगा. देन 2023, ओके, देखते हैं.
2023 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, क्वेश्चन लिख देता हूँ 2023 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 meter high, a man observes the angles of depression of two ships. ऐसे क्वेश्चन हमेशा आता है, रिपीटिंग क्वेश्चन. Two ships A and B on opposite sides of the tower, on opposite sides of the tower, is 45 degree and 38 degree respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, and the ships are on the same horizontal line, find the distance between the ships. Find the distance between the ships to nearest meter ships. अच्छा, to the nearest meter. ये कहा यूज मैथमेटिकल टेबल्स. ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई. ये टावर है, ये 100 मीटर, ये हो गया टावर. ओके, ए मैन ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी. एक ए, ये ए, ये बी. टू शिप्स ए एंड बी. ये सपोज डी, ये 45, बी तुम्हारा 38. ओके, ये दोनों 90 डिग्री. ओके, ये सपोज सी, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो. तो अब यहाँ पे हम जानते हैं इससे रहेगा. ये 45 मीन्स दिस इज 45, और ये 38 मीन्स दिस इज 38. ओके, तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल व राइट एंगल ट्रायंगल ACD 10 45 तो आसान हो गया, क्योंकि 45 1 होता है 100 बाई एक्स. 10 45 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 100. ओके, 100 मीटर, इक्वेशन 1. अच्छा, अगेन इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ACB 1038. ये दिक्कत वाली बात, 1038 के लिए मैथमेटिकल टेबल व ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हमें लेना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम हॉल में भी मांगेंगे, क्योंकि ये अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तुम्हें मांगना पड़ेगा. यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो 1038 हो गया, इम्प्लाइज y इक्वल टू 100 बाई 1038. फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1038. 1038 होता है 0.7812. ये टेबल से तुम आराम से माप सकते. 100 बाई
7812 because the value of 10 is 38.7812. इसको अगर हम ये करेंगे 100 ऊपर चला गया 1 2 3 4 इतना जीरो रहा नीचे 7812 ये भी दिक्कत वाली। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 128 मीटर। Therefore x plus y वो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल टू कितना है 100 प्लस 128 228 मीटर। ओके ये हो गया। देन 2022 2022 2022 अभी इसको करेंगे 2 लैंप पोस्ट ए बी एंड सी डी। 2 लैंप पोस्ट ए बी and CD, each of height 10 meter are on the either side of the road. Each of height 10 meter are on either side of the road. On either side of the road. P is at a point on the road between the two lamp posts. P is a point on the road. Okay. Between the two lamp posts. The angles of elevation of the top of the lamp post from the point P. The angle of elevation of the point of the lamp post. The angles of elevation of the top of the lamp post from the point P. Top of the lamp post from the point P. Point P मिडिल में है। Point P are 60 and 40 degree. Are 60 degree and 40 degree. Find the distance PB and CD. Find the distance PB and CD. ओके अब ये करेंगे। सो PB और CD का बीच में डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो अब 2 ठो लैंप पोस्ट हम लिए, ये A, ये हो गया B और एक यहाँ पे कर दिए CD। दो ठो लैंप पोस्ट। ओके यहाँ पे को P लेंगे एक बिंदु पॉइंट, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ओके तो अब
ये बी डी, ये हो गया पी। हमें पी बी और सी डी, पी बी फाइंड द डिस्टेंस पी बी एंड सी डी, ये दोनों डिस्टेंस हम निकालेंगे, पी बी और सी डी। सॉल्यूशन, in the right angle triangle ABP, in triangle ABP 1040, और इसका हाइट 10 मीटर, इसका हाइट भी 10 मीटर। ओके, तो इसी के लिए हम यही करेंगे। सपोज इसको x ले लिए, इसको y ले लिए। ओके, तो 1040 इक्वल टू 10 बाई एक्स। ओके, implies x इक्वल टू 10 बाई 2 10 मीटर। लैंप पोस्ट ABCD इच ऑफ हाइट 10 मीटर, 10 मीटर लैंप पोस्ट। 10 मीटर नहीं, दिस इज गिवन 100 मीटर, 100 मीटर, ये हो गया 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। अच्छा, x इक्वल टू 100 बाई x इक्वल टू 100 बाई 1040। इसको भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल यूज करना, बिकॉज 1040 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ओके, 1040 होता है 0.8391 इक्वल टू 100 बाई, ये वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल से निकालना, 8391 इक्वल टू, हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 3, इसको ऐसे कर दिए, और 1 2 था, 1 2 3 4 5 6। ओके, 8391, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस होता है, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत होता है। इक्वल टू हुआ 119.18 मीटर, इम्प्लाइज x हो गया BP इक्वल टू 119.18 मीटर। ओके, BP हो गया। देन इन ट्रायंगल PDC, in the right angle triangle, in triangle PDC, हम इसको लेंगे 1060 का वैल्यू हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं, 100 बाई वाई, इम्प्लाइज y इक्वल टू 100 बाई 1060 इक्वल टू 100 बाई √3, 1060 इक्वल टू √3 इक्वल टू, ऊपर √3 इंटू करो, 100 √3 बाई 3, 100 √3 बाई 3। ओके, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 100 इंटू 100 बाई 3 इंटू 1.732 इक्वल टू 33.33 प्लस ना इंटू 1.732 इंटू 1.732 इक्वल टू कितना हुआ, 57.73 मीटर। इम्प्लाइज y क्या है, PD, PB एंड फाइंड द डिस्टेंस PB एंड PD, दिस वन PD, CD नहीं, PB एंड PD, therefore PB equal to 119.18 मीटर, और एक क्या रहा y, PD इक्वल टू 57.73 मीटर।
ओके, तो 4 न्यूमेरिकल हुआ। तो ये थोड़ा लेंथी होता है, तब देखेंगे। इसके बाद 2020 कम से कम तो 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, 2020 from the top of a cliff, from the top of a cliff, the angle of depression of the top and bottom of a tower, the angle of depression, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 45 degree and 60 degree. Are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the cliff. Find number 1 the height of the cliff. Number 2 the distance between the cliff and tower. On top of cliff, angle to top, bottom of tower. The distance between the cliff and the tower. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा था। तब एक टावर हम ले लेंगे। ये टावर 20 मीटर। तब यहाँ पे एक क्लिप ले लेंगे। क्लिप, ये क्लिप होता है। सपोज इसका हाइट हमें निकालना है। इसका हाइट हम h ले लिए। ओके, सपोज इनका बीच में डिस्टेंस ये हो गया x, ये हुआ d, इसको ले ले, इसको b ले लो, इसको c e, इसको तो क्लिप थोड़ा हाइट होना चाहिए, ऊपर उठा दो। तो ये यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप एंड द टावर। यहाँ लिख देता हूँ, बिटवीन द क्लिप एंड द टावर। ओके, ये क्लिप को थोड़ा हाइट करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये क्या होता है, इसका ऊपर में यहाँ पे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और नीचे में 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। ओके, अभी तुम ऐसे भी एक लाइन ले सकते। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, ये यहाँ तक है और ये पॉइंट को हम ले लिए ए। ओके, ट्रायंगल ए बी डी सॉल्यूशन।
in right angle triangle ABD, ABD, tan 60 equal to h by x, h by x. Okay, implies tan 60 होता है √3, implies h equal to x √3. ये इक्वेशन 1. ओके, in right angle triangle AC, in triangle right triangle ACE, tan 45 इक्वल टू ये वाली होगा h माइनस 40. ये तुम्हारा h माइनस 20. इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? ये रहा h माइनस 20. टोटल h था ना h माइनस 20, तो h माइनस 20 ये वाला x इक्वल टू h माइनस 20 बाई x. 1045 1, तो कोई दिक्कत नहीं. इम्प्लाइज ये x इक्वल टू h माइनस 20. ओके, x इक्वल टू h माइनस 20. तब s के जगह में हम डाल दिए, तब h इक्वल टू x√3, h इक्वल टू x√3. तो इम्प्लाइज x इक्वल टू h√3 माइनस 20, h इक्वल टू x√3. ओह, x इक्वल टू x√3. तो ये हो गया, h के जगह में हम लिख देंगे x√3. तब ये हो गया इम्प्लाई x√3 माइनस x इक्वल टू 20. ओके, तो अब हम इससे निकाल सकते हैं. इम्प्लाई x आ गया अलग, √3 माइनस 1 इक्वल टू 20. इम्प्लाइज x इक्वल टू 20 बाई √3 माइनस 1. तो इसका ऑपोजिट इंटू करेंगे. नीचे हो गया, क्या होता है √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, तब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, ऊपर हो गया 20 इंटू √3 प्लस 1, तब 20 हो गया, ये कट गया, तब हो गया 10. √3 का वैल्यू 1.732, तो 2.732 इंटू 10, 10 इंटू 2.732 इक्वल टू 27 पॉइंट. तो अब ये होना चाहिए इक्वल टू 27.32 मीटर. तो अब ये हो गया x, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर, x इक्वल टू कितना हुआ 27.32 मीटर. अभी x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1, तब h इक्वल टू x√3 इक्वल टू x हुआ 27.32 इंटू √3 होता है 1.732. तो ये कितना होता है, तब h हो जाएगा, h का वैल्यू आएगा 47.32 मीटर इक्वल टू 47.32 मीटर. तब height of the cliff will become 47.32 meter. Okay, then 2019.
2019. A man observes the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. 2019. A man observes the angle of elevation. The angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. 45 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base. He walks towards it in a horizontal line through its base. Okay. On covering 20 meters, the angle of elevation changes to 60. On ये numerically important. On covering 20 meters, the angle of elevation changes to 60 degree. Elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower correct to 2 decimal place. Correct to 2 decimal. ऐसे भी आता है 2 decimal place, 3 decimal places तो करना है. Okay. From the top of cliff, the angle of depression of top and bottom of a tower 45-60. अच्छा, एक टावर रहा, टॉप ऑफ ए क्लिफ. ये क्लिफ रहा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो. ठीक नहीं. टॉप एंड बॉटम, ये टॉप का कितना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर. ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री. वो यह कितना था, 45 डिग्री. ये 45 डिग्री, ये होता है टावर. ओके. He walks towards it in a horizontal line to its base on covering 20 मीटर. इसके बाद ये 20 मीटर कवर किया. He 20 मीटर कवर किया फ्रॉम दी, ये 2019 नो. इसके बाद ये 20 मीटर कवर करेगा. मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर टू 45 डिग्री. ये तो फिगर हम थोड़ा गलत कर दिए, भूल हो गया. ये ऐसे होना चाहिए, पूरा गलत हो गया. ये मैन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. ये टावर का टॉप वही होता है, तो भी 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं. ये 45 डिग्री ऑब्जर्व किया. इसके बाद ऑब्जर्व किया 45 डिग्री, इसको ए ले लो. इसके बाद ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस ऑन कवरिंग 20 मीटर. ये यहाँ पे 20 मीटर कवर किया. आने के बाद एंगल कितना रहा, 60 डिग्री. तो ये हो गया 60 डिग्री. ओके. एंगल ऑफ चेंजेस टू 60. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर का हाइट हमें निकलना.
सपोज हाइट ऑफ द टावर इज वाई, कितना है वाई, इसको ए ले लो, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी, इसको सपोज हम एक्स लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर in the right angle triangle ADB, in the triangle right angle triangle लिखना अच्छा है, ADB tan 45 इक्वल टू y बाई 20 प्लस एक्स, पी बाई बी, tan 45 1 होते हैं, इम्प्लाइज 20 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। ओके, इसके बाद देखते हैं, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी हुआ, ए बी सी tan 60 इक्वल टू पी बाई बी वाई बाई एक्स, हमें वाई रखना है, ये होता है √3, इम्प्लाइज √3 एक्स इक्वल टू वाई बाई √3, वाई को रखना चाहिए क्योंकि वाई का वैल्यू निकालेंगे, इसको कर दो, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई माइनस 20, ये इक्वेशन 1, ये वाई रहा, एक्स इक्वल टू वाई बाई √3। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, इक्वेशन 1, x इक्वल टू वाई बाई √3, वाई बाई √3 इक्वल टू वाई माइनस 20, इम्प्लाइज वाई माइनस वाई बाई √3 इक्वल टू 20, इम्प्लाइज वाई कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 20, इम्प्लाइज वाई √3 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 20, implies y equal to 20√3 by √3 minus 1, √3 minus 1। तब इसको उल्टा इंटू करेंगे, 20√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 minus 1 इंटू √3 प्लस 1, 3 minus 1 2, ये हो गया 10 √3 इंटू √3 प्लस 1। तो अब इसको कर दो 10, √3 का वैल्यू 1.732, ये हो गया √3 1.732 प्लस 1 2.732, ये हो गया कितना है 17.32, ये हो गया 17.32, बट 10 इंटू 3, हाँ ये हो गया कितना है 10 हो गया 10√3, तो अब ये हाँ ठीक है 17.32 इंटू 2.732, इसका लास्ट में आंसर आएगा 47.32 मीटर। तो हुआ 47.32 मीटर, इट इम्प्लाइज हाइट ऑफ द टावर 47.32 मीटर। तो अब ये y का वैल्यू आया हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम इक्वेशन 1 y वैल्यू हम वहाँ डालेंगे, x इक्वल टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ओनली हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना, तो x नहीं निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो तुम x निकाल सकते, लेकिन s के लिए वो पूछा नहीं, खाली हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 47.32 मीटर।
ओके, तो ये हम्म, तो ये हो गया. ओके, if possible I will take one more class in height and distance. Okay, wishing you all the best. Thank you very much. Yeah.